नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इंट्रोडक्शन। देखिए, हम कोई भी बिजनेस जब एस्टैब्लिश करते हैं तो उसके लिए कैपिटल का ज़रूरत होता है। बट कैपिटल हमारे पास है, हम हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश भी कर लेंगे, बट बिजनेस में अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शंस करना पड़ता है, करस्पॉन्डेंस का काम संभालना पड़ता है, अलग अलग लीगल मैटर्स को समझना पड़ता है। तो ये सब हम अकेले नहीं कर सकते। इसे करने के लिए हमें किसी प्रोफेशनल व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोफेशनल व्यक्ति जो ये सभी कंसेप्ट्स को समझ सके, करस्पॉन्डिंग लीगल मैटर्स को समझ सके, इसके लिए हमें एक सेक्रेटरी का ज़रूरत होता है। और यहाँ से ही शुरुआत होती है सेक्रेटरी वर्ड को। सो सेक्रेटरी ये सभी काम को है जो प्रोफेशनली हैंडल करता है। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। द इंडियन इकोनॉमी इज फास्ट डेवलपिंग एंड हैज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड. Various form of organization have emerged in the present economic situation. So इंडियन इकोनॉमी जो है वो फास्टली डेवलप हो रहा है, सर्विस सेक्टर यहाँ डेवलप हो रहे हैं, बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो रहे हैं। सो इकोनॉमिक सिचुएशंस अलग अलग हो सकता है। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, एक्सपांड इट एंड डाइवर्सिफाई इट। सो हमें किसी भी बिजनेस को अगर एस्टैब्लिश करना है तो फाइनेंस का ज़रूरत है। अगर उसे रन करना है, मॉडर्नाइज करना है, एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, ये सभी रीजंस के लिए हमें फाइनेंस का ज़रूरत होता है। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एक्सपर्ट इंडिविजुअल हैविंग अ स्पेशल कैपेबिलिटीज। देखिए यहाँ उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात किया है। तो ये सभी चीज़ों को ठीक से करने के लिए हमें एक्सपर्ट का ज़रूरत होता है, जिसके पास एक अच्छा स्पेशल कैपेबिलिटीज होगा, नॉलेज होगा। टू ग्रो बिजनेस हैव नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर आर प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनारियो. द प्रोफेशन of secretary is one such a profession which caters to changing demand of a businessman and organization. तो सेक्रेटरी एक ऐसा प्रोफेशन है जो बदलते सिचुएशंस में बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसमैन को प्रॉपरली गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है। यहाँ से ही शुरुआत होता है सेक्रेटरी वर्ड का। द सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस डील्स विद द ओरिजिन। यहाँ हमें क्या क्या सीखना है ये पूरे सब्जेक्ट में देखिए। डील्स विथ ओरिजिन, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, टाइप्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, फंक्शन, ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, द फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हमें यहाँ एसपी में जो सीखना है, सेक्रेटरी के ओरिजिन को सीखना है, इंपॉर्टेंस को सीखना है, फीचर्स को सीखना है, टाइप्स, अपॉइंटमेंट, ये सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ सीखना है। ओरिजिन ऑफ अ सेक्रेटरी। Until the 19th century, the person involved in the daily correspondence and activities related to finance had assumed the title secretary. तो up to the 19th century ऐसा व्यक्ति जो डेली करस्पॉन्डेंस को देखता था, द एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस, ये सभी काम देखता था, हैड एज्यूम द टाइटल सेक्रेटरी। तो उसे सेक्रेटरी कहा जाता था। जो व्यक्ति करस्पॉन्डेंस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखता था उसे हम सेक्रेटरी कहते थे। द लैटिन वर्ड सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स सीक्रेट्स. द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस. तो ये ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये पूछा जा सकता है कि सेक्रेटरी जो वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड से आया है, जहां लैटिन में उसे कहा जाता था सेक्रेटेरियस, विच मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस. तो सेक्रेटरी का मीनिंग उन्होंने क्या किया है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी ग्रेट इंपॉर्टेंस वाले व्यक्ति के लिए काम करता है। मतलब डॉक्टर्स होंगे, बड़े 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 लॉयर्स होंगे, बड़े बड़े एक्टर्स होंगे, क्रिकेटर्स होंगे, तो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनका समाज में इम्पोर्टेंस है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो काम करता है उसे हम सेक्रेटरी कहते हैं। इन द वर्ल्ड रोमन एम्पायर
रोमन टाइम्स स्क्राइबे वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। तो रोमन में सेक्रेटरी को ही स्क्राइबे कहा जाता था, जो व्यक्ति प्रोफेशनल लेटर राइटिंग करता था या कॉन्फिडेंशियल मैटर्स का रिकॉर्ड रखता था, ऐसे व्यक्ति को रोमन में स्क्राइबे कहा जाता था। स्क्राइबे का मतलब ही सेक्रेटरी होता है। इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वॉज रेफर्ड टू एज अमात्या, सचिवा एंड चिटनीस। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को ही अमात्या, सचिवा या चिटनीस भी कहा जाता था, विच मीन्स अ पर्सन हु डज अ सेक्रेटेरियल वर्क। तो वो व्यक्ति जो सेक्रेटरियल वर्क को देखता था इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसे अमात्या, सचिवा या चिटनीस कहा जाता। टुडे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट also have a secretaries for a various department functioning under the control of ministry in a सचिवालय। तो सचिवालय में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर में सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरियल वर्क देखने के लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन 1870 सर आइजैक Pittman founded a school where student could qualify as a professional writers। तो सर आइजैक पिटमैन ने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था 1870 में, जहां प्रोफेशनल राइटर कैसे बनते हैं इसका नॉलेज दिया जाता था। इन 1888 with the invention of typewriters the role of secretary increased। तो टाइपराइटर आने के बाद सेक्रेटरी का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। इन एन एफर्ट्स टू प्रमोट प्रोफेशनलिज्म द नेशनल सेक्रेटरीज एसोसिएशन वॉज क्रिएटेड इन 1942 इन द यूएसए। देखिए यूएसए में 1942 में नेशनल सेक्रेटरी एसोसिएशन का भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। लेटर अ स्पेशल सेक्रेटरी डे वॉज क्रिएटेड विच वुड बी इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो स्पेशल सेक्रेटरी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है जो अप्रैल के लास्ट वीक में आता है। दिस वीक इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वीक। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वीक मतलब जो ये सभी करस्पॉन्डिंग से रिलेटेड लीगल काम सब मैनेज करने वाला जो व्यक्ति होता है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वीक। मीनिंग एंड डेफिनेशंस, there are various definition of secretary, some of them are as follows। so Oxford Dictionary ने जो definition दिया है, the Oxford Dictionary define a secretary as a person whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence। तो जो व्यक्ति दूसरे के लिए लिखता था, corresponding का काम करता था, keep record and transact various other business for another person और फॉर अ सोसाइटी। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए राइटिंग का काम करता था, करस्पॉन्डेंस संभालने का काम करता था या कोई दूसरे ट्रांजैक्शंस को संभालता था, वो व्यक्ति क्या होता है, सेक्रेटरी होता है, ऐसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा है। तो वो व्यक्ति किसी सोसाइटी के लिए भी काम कर सकता है, किसी कॉरपोरेट बॉडी के लिए भी काम कर सकता है या गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड सेक्रेटरी अकॉर्डिंग टू Oxford Dictionary definitions। According to Companies Act 2013, देखिए according to Companies Act 2013 section 2 subsection 24, company secretary or a secretary means company secretary as defined in a clause C of subsection 1 of the section 2 of the Company Secretary Act 1980, who is appointed by a company to perform the function of a company secretary। देखिए who is appointed, सो ऐसा व्यक्ति जिसे कंपनी सेक्रेटरी का काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है कंपनी में, ऐसे व्यक्ति को हम सेक्रेटरी कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइन company secretary as a person who is a member of Institute of Company Secretary of India। तो जो भी पर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI का मेंबर है, वो व्यक्ति सेक्रेटरी बन सकता है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, इसके लिए हमें
जैसे सीए का कोर्स होता है वैसे ही सीएस का कोर्स होता है, तो इसके लिए हमें एग्ज़ाम देके ये कोर्स को पूरा करना पड़ता है, पास होना पड़ता है। सो जो व्यक्ति अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, from the above definition it can be stated that secretary is appointed to ensure the smooth functioning of the organization and assist various functions related to correspondence। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम अगर स्मूथली चलना है तो एक अच्छा प्रोफेशनल सेक्रेटरी आपके पास होना चाहिए। एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शंस, सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस तो संभालता ही है बट दूसरे फंक्शंस में भी कंपनी को हेल्प करता है। करस्पॉन्डेंस, मीटिंग्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड सच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये सभी काम एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी करता है। तो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।